हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैंने स्टार्ट किया है नया व्लॉग और ये जहाँ मैंने ख़त्म किया था पुराना व्लॉग ये वहीं से है। सो अभी जिस दिन मैं घर पहुंची थी 11 तारीख को, सेम डे का है ये, और मैंने रात को 8:30 बजे नहाया। वो भी इसलिए क्योंकि मुझे मंदिर जाना था। एक्चुअली हमारे वहाँ पे एक बहुत फेमस मंदिर है, बालाजी का मंदिर, और वहाँ पे हर पूर्णिमा को भंडारा होता है। और मुझे इट्स बीन 3 इयर्स की मैंने कोई भंडारा नहीं खाया था। और आई लव फूड ऑफ भंडारा। मुझे भंडारे का खाना इतना पसंद है, इतना पसंद है। वो पूड़ियाँ इतनी मोटी होती हैं जो आप घर में कभी नहीं खा सकते बिना ऐसे नॉर्मल सब्जी। देखो आप कि कितनी मोटी पूड़ी है, और आप जो उसमें जो टेस्ट होता है ना वो अलग ही लेवल का होता है। मतलब आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, इतना टेस्टी खाना होता है। और जो देसी तरीका इनका ज़मीन में बिठा के मंदिर में ऐसे पत्तल में खाना लगाना। सो अभी बज गया है रात का 10:30 और अब हम लगा रहे हैं मेहंदी। और मैं खुद से गूगल से फ़ोटो निकाल के मेहंदी लगा के देख के मेहंदी लगा रही हूँ। अब मैं इसको एक बारी पूरा कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसी मेहंदी लगाई, और आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैंने अच्छी लगाई या और अच्छी लग सकती थी। तो अब मैंने स्टार्ट करी अपनी मेहंदी और काफ़ी हद तक लग भी गई है। मैंने एक डिज़ाइन देख के लगाने की कोशिश करी और बहुत टाइम बाद मैं खुद के मेहंदी लगा रही थी। सो मुझे इतना आइडिया नहीं आ रहा था, बन नहीं रही थी, बट फिर भी काफ़ी साफ मेहंदी लगी थी। मेरा मेन मोटो था कि मेहंदी साफ लगनी चाहिए। सो ठीक ठाक लग गई थी। फाइनल मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये है फाइनल लुक, और आप बताइएगा कि मैंने मेहंदी के साथ जस्टिस किया है या नहीं किया है। सो अब हो गया नेक्स्ट डे और आज है राखी, बट हमारा भाई बहुत शाय है तो वो कैमरे में आना पसंद नहीं करता, तो इसलिए हमने सिर्फ प्लेट की फ़ोटो खींची है। और राखी सेलिब्रेट हमने की है आगे जब मेरी भाभी व्लॉग में आएंगी। अभी हमारे घर की राखी हो गई है कंप्लीट, और अब हम जा रहे हैं अपने कजिन्स के यहाँ राखी बांधने। पास में ही रहते हैं, यहाँ पे बहुत छोटी सी जगह है तो सब आसपास रहते हैं। तो हम जा रहे हैं अपने कजिन्स के यहाँ राखी बांधने। हम आ गए हैं अपने कजिन के यहाँ, बट अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ हो गई थी, तो हमारे जो भैया हैं वो गए हैं ऑलरेडी किसी के डेथ में, सो इसलिए हम राखी नहीं बांध पाए। बट चलिए मैं आपको अपनी ताई जी से मिलाती हूँ, और मैं हूँ अभी अपने ताई जी के घर में। ये देखिए, तो मैं आपको मिलाती हूँ अपनी ताई जी से। ये मैं आपको मिलाती हूँ अपनी ताई जी से, और ये है मेरी ताई जी। जो सबसे बड़ी वाली ताई जी हैं वो ये हैं। हम इनके घर आए थे लेकिन हमारे भैया चले गए हैं, तो इसलिए हम राखी नहीं बांध पाए। तो हमारी ताई जी, हाय करो, ऐसे करो। और ये मेरी सबसे जो है दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, सब बचपन से यही रही है, सहेली है ये हमारी। ये बस रिश्ते में ताई जी है, बट वैसे मेरी सहेली है ना। और फिर हम आ गए अपने घर, और मम्मी ने बनाया था सारा मेरे पसंद का खाना, पनीर की सब्जी, रायता, दही बड़े, पुलाव, और ये इसको कुछ बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, और पूड़ी। वो इतना टेस्टी बना था। इसको बोलते हैं पड़ोरा, हाँ पड़ोरा की सब्जी थी जो मुझे बहुत पसंद है। हमने खाया और ये सब कुछ बहुत टेस्टी बनाया था। मेरी मम्मी बहुत टेस्टी खाना बनाती है, मतलब वो मेरी माँ इसलिए नहीं मैं बोल रही, बट वो लिटरली बहुत टेस्टी बनाती है। और फिर आए मेरे मामा लोग। मेरी माँ ने अपने भाइयों की राखी वाखी बांधी, और फिर आगे देखिए अब क्या हुआ। अभी हो गई है शाम के 7:30 बज रहे हैं, और चलिए हम आपको दिखाते हैं अपने मौदहा का स्ट्रीट फूड। हमारे यहाँ से कोई रेस्टोरेंट वगैरह नहीं होते हैं क्योंकि बहुत छोटी जगह है ये। यहाँ पे सिर्फ स्ट्रीट फूड होता है, और बहुत बहुत टेस्टी स्ट्रीट फूड होता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ का स्ट्रीट फूड क्या क्या फेमस है हमारे मौदहा में। हम कुछ लेके आएंगे, बाहर खाने की कोई जगह नहीं होती, इसलिए हम पैक करा के घर में लेके आएंगे और फिर हम खाएंगे। अभी मैं जा रही हूँ अपने डैडी के साथ लेने, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या स्ट्रीट फूड मिलता है हमारे यहाँ। चलिए। मैं निकल गई अपने फादर के साथ बाहर, और इट वॉज द बेस्ट टाइम। मतलब जब भी मैं घर जाती हूँ मैं प्रेफर करती हूँ कि डैडी के साथ मैं कहीं ना कहीं बाहर ज़रूर जाऊँ बाइक में। और बाइक में जब मैं और डैडी बाहर जाते हैं, इट वॉज द बेस्ट टाइम फॉर मी, क्योंकि वो हम इतनी सारी बातें करते हैं, बहुत कुछ शेयर करते हैं। डैडी अपने मन का बहुत कुछ मुझसे बताते हैं, और मैं अपने मन का बहुत कुछ डैडी से बताती हूँ। ये हमारे मौदहा की मार्केट है बेसिकली, जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये बहुत छोटी सी मार्केट है हमारे यहाँ, और ये इसको बोलते हैं थाने चौराहा की मार्केट। जो लोग मौदहा के होंगे उन्हें वो समझ पा रहे होंगे। और ये बहुत मतलब अभी बहुत कम चीज़ें थी क्योंकि उस दिन राखी का दिन था। बहुत कम चीज़ें लगी हुई थी। बट और भी चीज़ें होती हैं, बट भीड़ भी बहुत कम थी और चीज़ें भी बहुत कम थी। ये हमारे वहाँ पे बड़ा फेमस है, कबाब पराठा मिलता है। वो कबाब रोल एक्चुअली मिलता है, कबाब पराठा नहीं, कबाब रोल मिलता है। और ये मुझे बहुत 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 पसंद है। मैं जब भी मौदहा जाती हूँ मैं ये ज़रूर 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 से खाती हूँ। एक ये और एक मोमोज़ वहाँ के मुझे बहुत अच्छे लगते हैं।
और ये शेक वेक भी मिलने लगा है अब मोधा में। पहले जब हम लोग रहते थे तब नहीं मिलता था। और हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन है कि जब भी कोई फेस्टिवल होगा, सो वहाँ पे जितनी भी शॉप्स हैं मिठाइयों की या फिर कपड़ों की, सब बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हैं अपनी अपनी शॉप्स को। और यहाँ पे आप देखिए कि राखियाँ ही राखियाँ आपको दिखेंगी, क्योंकि राखी का फेस्टिवल था तो पूरी मार्केट में सिर्फ राखी ही राखी थी। और हम और डैडी यही डिस्कस कर रहे थे कि आज और कल 2 दिन में मिठाई वालों ने 2 दिन में ही 1.5-2 लाख रुपए कमा लिए होंगे, क्योंकि इतनी मिठाइयाँ उनकी बिकी थी। इसके बाद ये जो शॉप है ना, ये जो आपने उनके व्लॉग में देखा होगा शोएब और सबा के, कि वो चूड़ियाँ लेते हैं, और ये चूड़ियाँ वहीं की हैं। ये बहुत फेमस चूड़ी की शॉप है हमारे मौदा में। सो अभी हो गया है नेक्स्ट डे मतलब मेरे जाने वाला दिन 15 अगस्त का दिन है ये। और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं राखी, क्योंकि जो मेरी भाभी जान है वो अपने मायके गई हुई थी, और वो आई उस दिन मायके से, तो फिर हमने उसी दिन सेलिब्रेट किया जिस दिन मुझे जाना था वापस अपने घर। अपने घर नहीं, सॉरी, अपने घर से यहाँ गुड़गांव आना था। और ये मैं और भाभी कुछ रील बनाने की कोशिश कर रहे थे, बट हमें बहुत लेट हो रहा था तो इस वजह से कुछ बन नहीं पाया। सो वही मैंने आपको ऐसे ही दिखा दिया उस पर। और फिर द टफेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ, लाइक टू लीव माई होम। और अब हम जा रहे हैं, और मेरी पूरी फैमिली जा रही थी, एक्चुअली हम सब जा रहे थे, क्योंकि ट्रेन मेरे यहाँ से डायरेक्ट जाती नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि या तो हमें मोदाहा जाना होता है, या तो हमें महोबा जाना होता है, या तो हमें बांदा जाना होता है। तो बांदा से मेरी ट्रेन थी, इसलिए हम पूरी फैमिली आए थे। और फिर हम गए एक रेस्टोरेंट खाना खाने, बिकॉज बांदा इज़ अ लाइक बिग सिटी, मतलब बहुत सिटी नहीं है बट हाँ ठीक ठाक है, बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है वहाँ पे। सो दैट वाज माय फादर, एंड आई लव माय फादर, आई लव यू डैडी। और ये जो है ये मेरी सिस्टर का बेबी है, और ये इतना क्यूट है, इतना क्यूट है। आई लव यू कीचू। और ये मेरी सिस्टर है, जो आपने भाभी के साथ जो देखा ब्लू कलर की साड़ी में थी, वो लाइट ब्लू में, वो मेरी सिस्टर थी। और शी इज़ माई मॉम। आई लव यू मम्मी, यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और इसके बाद हम ऐसे घूम रहे थे, ये हमारी पूरी फैमिली एक्सक्लूडिंग माई ब्रदर, बिकॉज उसको पसंद नहीं है कैमरे में आना, तो वो नहीं था यहाँ पे। उसके बाद आ गए हम स्टेशन में, मेरी पूरी फैमिली आई थी स्टेशन में। और ये वाला जो सीन था ना, इट वाज लाइक वर्स्ट थिंग हैपनिंग विद मी, बिकॉज मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा था। आई वॉज कंट्रोलिंग माई सेल्फ बहुत ज़्यादा कि मैं फैमिली के सामने ना रोऊं, और मैं सक्सेस हो गई उसमें। मैंने फैमिली के सामने बिल्कुल नहीं रोया, बिकॉज माई फादर इज़ सो इमोशनल। अगर मैं जरा भी रोती ना तो फिर वो रो देते, सो आई डोंट वॉन्ट दैट। सो इसलिए मैं उनके सामने बिल्कुल नहीं रही। और जब वो लोग चले गए तब थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसा मतलब बहुत बहुत बुरा फील हो रहा था। सो मैंने कंट्रोल किया, और भी लोग मुझे ऐसे ऐसे देख रहे थे ट्रेन में। सेट गाइज, और ये था मेरा छोटा सा मेरे घर का व्लॉग, और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अभी मैं एडिट करते टाइम भी लास्ट में इतनी इमोशनल हो गई ना, वो ट्रेन वाला, वो जब मुझे याद आया सब छोड़ने आए थे। सो या दैट्स इट, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। सो अभी मैंने इस ब्लॉग को कर दिया है एंड, और आई होप आप लोगों को मेरी होम सीरीज पसंद आई होगी। और आप प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी होम सीरीज़ कैसी लगी। सब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, नमस्ते।